नमस्ते प्रिय छात्रों। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो क्लास 11 से है। हमने आपको सिलेबस भी बता रखा है, सिलेबस भी आपको जो है ग्रुप में सेंड किया गया था, आपने उसको देखा है। लेकिन जो 2020 और 21 का सिलेबस, रिड्यूसिंग सिलेबस आपको बताया गया था कि 30% आपका लैप्स कर आपका अध्ययन करना है, जिसमें पहला जो यूनिट है वो रिड्यूस कर दिया गया है, उसका अध्ययन नहीं करना है। सेकंड जो चैप्टर है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना, उसको अध्ययन करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, हमने ये सारे चीज़ें आपको समझा दिया है। आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा है। हमने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप जो है आप लिंक केमिस्ट्री एकेडमी के नाम से मिल जाएगा और वहाँ से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जो भी टॉपिक दिए जाते हैं उसको अच्छे ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करें, जिससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वह बढ़ेगा और आप सही ढंग से किसी भी प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों का आप हल कर टीचर्स, विषय अध्यापक से चेक कराएं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस यानी मनोबल बढ़ेगा। तो हम बिना टाइम पास किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या टॉपिक पढ़ना है उसको हम बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो बोर्ड पर लिखा गया है, उस बोर्ड पर रखे पॉइंटों को हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसका डिफिनीशन बोलेंगे, ये सारी चीज़ों को अध्ययन करेंगे आप। ओके, तो टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसको जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। बिल्कुल समझ लिए आप। फिर से एक बार इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं। An atom is atomic number, atom nucleus in percent of number of proton known as a atomic number is denoted as symbols Z. ओके, यानी उसको Z से डिनोट करते हैं। यानी ये रहा आपका परमाणु क्रमांक। क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ओके, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया। अगला पॉइंट से आपका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट करते हैं। इसको कैसे परिभाषित करेंगे तो ये समझने का प्रयास करिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को ही उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसको अंग्रेजी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं सेकेंड लैंग्वेज में। तो सेकेंड लैंग्वेज में कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? एन एटम न्यूक्लियस इन परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सम नोन एज ए एटॉमिक मास। ओके, एज डिनोटेड द सिंबल्स ए। यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में
उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं के सम को ही उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको हम संक्षिप्त में रखते हैं ए बराबर जेड प्लस एन, और ए बराबर पी प्लस एन, और ए बराबर ई प्लस एन। ये संक्षिप्त जो सिंबल हमने डिनोट किया उस पर हमने ये फार्मूला दिखा दिया, ए बराबर जेड प्लस एन, यानी ए जो है परमाणु द्रव्यमान है, जेड जो है परमाणु क्रमांक है, एन जो है न्यूट्रॉनों की संख्या है, पी जो है प्रोटॉनों की संख्या है, ई जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे हम परमाणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ओके, अब आगे है आपका टॉपिक, अगला है आइसोटोप्स, और जिसको क्या कहते हैं, समस्थानिक। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। इसको सेकेंड लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? These element atomic number same but atomic mass as a different known as a isotopes। For example, एग्जाम्पल के रूप में कैसे देंगे? तो देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, तीनों हो गया। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटेनियम, ये रहा। यानी प्रोटियम को P से भी डिनोट किया जाता है, इस ड्यूटेरियम को D से भी डिनोट किया जाता है, ट्राइटेनियम को T से डिनोट किया जाता है, और प्रोटियम को 1H1 से, ड्यूटेरियम को 1H2 से, और ट्राइटेनियम को 1H3 से डिनोट करते हैं। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, जिसमें ये ट्राइटेनियम जो होता है यह रेडियो एक्टिव होता है, यह स्टेबल नहीं होता है, बट प्रोटियम और ड्यूटेरियम के जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ओके, अगला आपका है आइसोबार, जिसको हिंदी में बोलते हैं संभारी। संभारी किसे कहते हैं तो समझने का प्रयास करिए। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु भार समान हो, ऐसे तत्वों को संभारी या आइसोबार कहते हैं। ओके, यानी these element atomic number different and atomic mass as a same known as a isobar। ओके, यानी इसको समझें, एग्जाम्पल में देते हैं इसके एग्जाम्पल को, यानी 18 AR 40 19 K 40 20 CA 40, यानी 18 AR 40, यानी जो दिखाई दे रहा है नीचे में 18, 19, 20, इनको परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर। यह अलग अलग है
ऊपर में जो एटॉमिक मास है वो सेम है, तो ऐसे एलिमेंटों को समभारी कहते हैं। आपने बिल्कुल ये समझ लिया, और इनसे जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आप हल कर कर दिखाएंगे। ओके, तो मेरे प्रिय छात्रों, कलम और कागज ले लीजिए और क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु क्रमांक से तुम क्या समझते हो? क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु द्रव्यमान से तुम क्या समझते हो? क्वेश्चन नंबर 3, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, समभारी किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन रहे हैं, बिल्कुल इनको हल कर चेक कराएं। ओके, थैंक्स।